मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में, जैसे कि हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि हज़रत हम मिस्त्री करने का सही टाइम, सही वक्त क्या है, ज़रा आप हदीस पाक की रोशनी में बताइएगा, क्योंकि अक्सर लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो टाइमिंग को लेकर के भी परेशान रहते हैं। तो आइएगा, आज आपको इस वीडियो के ज़रिए से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा, हम बिस्तरी करने का सही वक्त क्या है, सही टाइम क्या है, कितने बजे हमें हम बिस्तरी करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में बात यही रहती है कि जब दिल चाहे। बिल्कुल, देखिएगा, रात को समझे, रात को जब इंसान खाना खा लेता है तो अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि खाना खाने के आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मुलाकात के लिए चले जाते हैं। तो इससे उनको ये नुकसान होता है कि पहली बात तो अगर आप भरे हुए पेट पर हम बिस्तरी करेंगे तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, आपको पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपका मसाना इससे कमज़ोर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब आप भरे हुए पेट पर हम बिस्तरी करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां लगने का अंदेशा है, समझे। तो कभी भी ये गलती ना करना, जब तक आपके पेट का खाना हज़म ना हो जाए तब तक आप मुलाकात ना करें। देखिए, होता क्या है कि इंसान दिन भर थका हारा होता है, दिन भर की थकान होती है, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, वो भी सोया भी नहीं है, और उसके बाद में मुलाकात कर लिए, तो इससे टाइमिंग भी बिल्कुल नहीं आ पाती है, ज़ीरो टाइमिंग रहती है। फिर उसके बाद में शिकायत होती है कि हमें दवाई चाहिए या हमारी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आ गई है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारा टाइम टेबल गलत हो रहा है। देखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप हदीस पाक का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस वक्त रात के कौन से हिस्से में आप जो है मुलाकात फरमाया करते थे। तो देखिएगा, हदीस पाक के अंदर साफ़ लिखा हुआ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ा करते तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में वितर आप नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको तहज्जुद की नमाज़ अदा करना होती थी। तो रात को आप 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे जब आपकी आँख खुलती, जब आप जो है तहज्जुद पढ़ते, नमाज वितर अता फरमाते, और उसके बाद में ज़ाहिर सी बात है जब 3-4 बज जाएंगे रात के, तो उसके बाद जब आप इबादत करते, इबादत से जब फ़ारिग होते, हदीस पाक के अंदर लिखा हुआ है कि फिर अगर आपको किसी अज़वाज में से किसी बीवी की आपको हाजत होती तो फिर आप तशरीफ़ ले जाते, उसके बाद में मुलाकात फ़रमाते और फिर गुस्ल फरमा कर फिर जब तक नमाज का वक्त हो जाता, ठीक है, फ़जर की नमाज़ भी अदा करते। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग अच्छी रहे और हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करें। कि आप तो सबसे पहले देखिए, आप दिन भर के थके हारे होते हैं, आप खाना खाइएगा, आराम से सो जाइएगा। तो इसमें आपके कितने फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आप खाना खाए हुए हैं, उसके बाद में आप फिर सो जाएंगे, आपकी दिन भर की थकान भी पूरी हो जाएगी और नींद भी आपकी 3 बजे तक या 4 बजे तक मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जब हम बिस्तरी करेंगे, आपका पेट खाली होगा। जब पेट खाली होता है तो आपको जो है फिर कैसी भी आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब खाली पेट पर आप हम मुलाकात करेंगे तो आपकी टाइमिंग भी अच्छी होगी और आपके अंदर ताकत भी होगी, स्टैंडिंग पावर भी ज़बरदस्त होगी, और यूँ समझिएगा कि फिर आप जल्दी फारिग नहीं होंगे। तो ये इसका एक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग अच्छी रहे तो ये तरीका अपनाइएगा। और इसके अंदर और भी देखिए, ये बात ये है कि जब आप 4 साढ़े 4 बजे हम बिस्तरी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आराम भी मिलेगा, नींद भी पूरी हो जाएगी और खाना भी आपका हज़म हो जाएगा, पेट भी खाली हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में आप हम बिस्तरी करके फ़ौरन गुस्ल करेंगे, फिर नमाज़ भी आपकी अदा हो जाएगी, नमाज भी नहीं छूटेगी। लेकिन इसके कितने नुकसान होते हैं जब इंसान भरे हुए पेट पर हम बिस्तरी करता है। तो एक तो उसके पेट की बीमारी लायक होती है, मैदा उसका कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों का लगने का अंदेशा भी होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने शुरू रात के हिस्से में ही, समझे, रात की शुरुआत थी कि आपने उसी वक्त हम बिस्तरी कर लिए, तो फजर तक
यूँ समझिए सुबह तक आप नापाक ही रहेंगे, तो देखिएगा नापाक आप रहेंगे, मौत का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। तो इसलिए आप कभी भी जो है ज़्यादा नापाक ना रहें। इंसान जिस घर में ज़्यादा नापाक रहते हैं तो उसमें अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते भी नहीं आते हैं, बेबरकती होती है, रिज़्क़ में बरकत नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप जो है घर के अंदर नापाक ना रहा करें। अगर आपको गुस्ल की हाजत है तो पहले गुस्ल कर लिया करें, या फिर अगर आपने रात के शुरू हिस्से में भी हम बिस्तरी कर लिए तो गुस्ल करके सोया करें। मौत का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप और हम मुसलमान हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हमारी मौत आए तो ईमान की हालत में आए, हम पाकी की हालत में हों, और जब हमारी मौत आए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग अच्छी हो तो फिर ये तरीका आप अपनाएं जो मैंने आपको हदीस पाक के हवाले से बताया है, समझे। तो अल्लाह पाक आपको और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।